जब आप रामलला की तस्वीर देख रहे थे, इसरो के वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर पर देख रहे थे सबसे खास तस्वीर। अमेरिका, यूरोप और जापान ने मिलकर किया ऐसा कमाल, दुनिया भर के हिंदू बोले सब श्री राम का आशीर्वाद है। 5 महीने में कैसे असंभव को किया संभव, सुनकर पुतिन भी होंगे हैरान। सुनिए मिशन स्लिम की सक्सेस स्टोरी। जब आप अपने मोबाइल फोन और टीवी पर प्रभु श्री राम की तस्वीर देख रहे थे, उनके मनमोहक स्वरूप को निहार रहे थे, इसरो के वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर पर एक खास तस्वीर देख रहे थे। उन्हें एक ऐसी सफलता की सूचना मिली थी जिसे सुनकर दुनिया का हर इंसान गदगद हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल नहीं किया है, बल्कि कमाल का काम किया है अमेरिका, यूरोप और जापान ने मिलकर। लेकिन दुनिया भर के हिंदू कह रहे हैं कि ये सब श्री राम का आशीर्वाद है। तो वो काम क्या हुआ है, पहले वो सुनिए, फिर भगवान श्री राम का जापान से क्या नाता है, ये भी आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जापान के मिशन स्लिम की है। स्लिम का मतलब पतला नहीं, बल्कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून है। यानी ये चांद से जुड़ी जानकारी जुटाएगा, उसकी उत्पत्ति का पता लगाएगा। जापान ने इस मिशन को जहां पर लैंड करवाया है, वो चांद के ध्रुवीय इलाके में है, जहां घनघोर अंधेरा रहता है। यानी जापान चांद पर इस तरह का मिशन लैंड कराने वाला 5वां देश बन गया है। पर ये वही जापान है जिसका मून मिशन कुछ समय पहले फेल हो गया था, और रूस ने जल्दबाजी में जो मिशन भेजा था उसका क्या हाल हुआ वो तो सबने देखा ही। इसलिए जापान ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि करीब 5 महीने में इसे चांद तक पहुंचाया, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और 831 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो गया। हालांकि ये कमाल वैज्ञानिकों का है, लेकिन दुनिया भर के हिंदू इसे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बता रहे हैं, और उसकी वजह भी बड़ी खास है। जापान के इतिहास से जुड़ी जानकारियां जुटाने वाले क्लियो क्रॉनिकल्स बताते हैं, दुनिया में रामायण के मौजूद तकरीबन 300 संस्करणों में एक जापान में भी है, जिसमें मोमोटारो को भगवान राम बताया गया है। जापानियों के बीच राम और सीता इस हद तक लोकप्रिय हैं कि इन पर 1993 में करोड़ों रुपए खर्च कर एक जापानी फिल्म भी बन चुकी है, जिसके पीएम मोदी भी कायल है। मोमोटारो प्राचीन जापान के नायकों में रहे हैं। जापानी इतिहास के अनुसार मोमोटारो की कहानी रामायण से काफी मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, जापान में होबुत्सु और सैम्बो एकोटोबा नाम की कहानियों में तो बिल्कुल राम जैसा किरदार दिखाया गया है। उसमें तामावाका को एक बांसुरी बजाने वाला दिखाया गया है, जो अपनी पत्नी हिमेगेनी को राजा बारामोन की कैद से बचाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि यहाँ भगवान राम, माता सीता और रावण की बात हुई है। लेकिन श्री राम चूंकि बांसुरी नहीं बजाते थे, इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि जापान के इतिहास में भगवान राम और कृष्ण दोनों का चित्रण एक ही में कर दिया गया है। हालांकि मोमोटारो का किरदार, जिसकी कहानियां वहां घर घर में सुनी जाती है, उसमें और राम में कई तरह की समानताएं हैं। भगवान राम की तरह मोमोटारो ने महान माता पिता के घर जन्म लिया। श्री राम की तरह ही उन्होंने दानव द्वीप की यात्रा की, वहां बंदरों से दोस्ती हुई, दोनों को बुराई का नाश करने वाला माना गया। हालांकि दोनों सांस्कृतिक तौर पर अलग है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जापान और भारत की कई कहानियों में समानता मिलती है। और अभी चूंकि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, रामलला सालों के वनवास के बाद अपनी जगह पर विराजमान होने वाले हैं, तो पूरी दुनिया पर उनकी कृपा दृष्टि का असर दिखना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में और भी कई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। जापान ने मिशन भेजा है, उससे भारत को क्यों खुश होना चाहिए? हो सकता है ये सवाल भी आपके मन में हो, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि चांद पर जो भी रिसर्च होगा, उससे वहां मानव बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी, और फिर भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। जब से भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करवाया है, दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत के साथ काम करना चाहते हैं, और इसमें जापान भी शामिल है। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों को अब रिसर्च में और तगड़ी मदद मिलने वाली है। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में हम चांद पर एक बार फिर अपना झंडा गाड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।